अरे वो देख, आज फिर मंगलू इधर को ही आ रहा है। बेचारा अकेला ही इधर उधर भटकता रहता है। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। बेचारे की पत्नी तो अपने मायके में मजे कर रही होगी और यह अकेला इधर उधर भटक रहा है। उन दोनों व्यक्तियों की बात को मंगलू सुनता हुआ वहां से चला जाता है। आखिर ये दोनों मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहे थे कि मेरी पत्नी अपनी मायके में मजे कर रही है, लेकिन अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो मेरी पत्नी कहाँ से आ गई? ये सारी बातें सोचते सोचते मंगलू अपने घर में पहुंच जाता है। घर पहुंचकर मंगलू अभी भी वही सारी बातें सोच रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ खोए हुए हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? माँ, आज हमारे गांव के दो व्यक्ति बात कर रहे थे कि मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मायके में है और मैं अकेला इधर उधर घूम रहा हूँ। बेटा, गांव के आदमी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन माँ, आखिर मेरा विवाह कब हुआ? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। बेटा, तेरा विवाह बचपन में ही हो गया था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। लेकिन माँ, मेरा विवाह आखिर किसके साथ हुआ है और मेरी पत्नी कहाँ है? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली रामकली की बेटी के साथ हुआ था। वह चंपक राज्य में रहती है। अपने विवाह की बात सुनकर मंगलू बड़ा ही खुश हो जाता है। माँ, यदि आप बुरा ना माने तो मैं अपनी पत्नी को लेने जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम अवश्य जा सकते हो। जरा मैं तुम्हारे लिए कुछ रोटियां बांध देती हूँ, तुम रास्ते में खा लेना। इतना बोलकर वह बुढ़िया एक पोटली में कुछ रोटियां बांधकर मंगलू को देती है। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मेरी एक बात को सुनते जाओ। हाँ हाँ, बोलो माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, तुम जरा ध्यान से जाना। तुम्हें चलते चलते जहाँ पर भी रात हो जाए, तुम उसी स्थान पर रुक जाना, उससे आगे मत जाना। जब सुबह हो जाए तभी उससे आगे बढ़ना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मंगलू को चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा गधा है, लेकिन इसका मालिक तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, यदि तेरा कोई मालिक नहीं है तो मैं ही तेरा मालिक बन जाऊंगा। जब मैं अपनी ससुराल से वापस लौटूंगा तो तुझे भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। तब तक के लिए तू यहीं पर आराम कर। इतना बोलकर मंगलू आगे बढ़ता है। ओहो, चलते चलते तो कितनी जोर की भूख लग गई है। मैं ऐसा करता हूँ, यही बैठकर थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, नदी तो पास में ही है। इतना सोचकर मंगलू वहीं पर बैठकर खाना खाने लगता है। आहा, मैंने खाना तो खा लिया। चलो अब जल्दी से पानी भी पी लेता हूँ। फिर मंगलू नदी के पास जाता है और पानी पीता है। अरे वाह वाह, इस नदी का पानी तो कितना मीठा है। वैसे मैंने पानी तो अब पी लिया है, चलो अब चलता हूँ। अरे भाई, ये कौन सा गांव है? भैया, यह चंपक राज्य है। हाँ, माँ ने यही गांव बताया था। इसका मतलब यही मेरी ससुराल है। अरे भाई, इस गांव में रामकली का घर कहाँ पर है?
अरे भाई, रामकली का घर गांव के आखिर में पड़ेगा। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, रामकली के घर ही पहुँच जाओगे। मुझे लगता है वो आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। चलो चलकर देखता हूँ। मंगलू उस घर के पास ही पहुंच पाया था कि तभी रात हो गई। अरे राम राम राम, ये क्या, मुझे तो यहीं पर रात हो गई। अब क्या करूं? माँ ने तो बताया था कि चलते चलते जहाँ पर रात हो जाए उसी स्थान पर रुक जाना, फिर सुबह आगे बढ़ना। लेकिन मैं तो घर के अंदर भी नहीं घुस पाया और रात भी हो गई है। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात यही घर के पीछे यही गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर मंगलू वहीं पर बैठ जाता है। अरे माँ, मेरी रोटी तो टेढ़ी हो गई है। अरे ये क्या, लगता है मेरी पत्नी के द्वारा बनाई गई रोटी टेढ़ी हो गई है। सुबह होते ही मंगलू उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे घर के अंदर घुस आए? माँ जी, मैं आपका दामाद मंगलू हूँ। तो इसका मतलब तुम रूपमाला के बेटे हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम वहाँ से यहाँ तक इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? अरे माँ जी, मैं यहाँ पर तो तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी। अरे ये क्या, दामाद जी तो कितने होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी बेटी की रोटी टेढ़ी हो गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी भूत और भविष्य सब जानते हैं। अरे माता जी, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं दामाद जी, कहीं नहीं। अरे बेटी, दामाद जी को कुछ खिलाओ पिलाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वह बूढ़ी महिला वहां से गांव की तरफ चल देती है। वह बूढ़ी महिला बड़ी ही खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बड़ा ही ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। अरे धनिया, क्या बात है, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज पूरे 4 दिन हो गए हैं मेरे गधे को खोए हुए। गधे का बोझा खुद ढो ढो कर मैं परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मेरे गधे का कोई भी पता नहीं मिल पाया। पता नहीं वो कहाँ पर हो। अरे धनिया, तू परेशान ना हो, मैं तेरे गधे को पल भर में ही ढूंढ सकती हूँ। लेकिन वो कैसे माता जी, मैं कुछ समझा नहीं। धनिया, मेरा दामाद बहुत बड़ा ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर वह बुढ़िया चली जाती है। वह पूरे गांव में अपने दामाद के बारे में बता देती है। दामाद जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ ही, लेकिन तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरा गधा 4 दिनों से लापता है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम मेरे गधे के बारे में कुछ बता सकते हो कि इस वक्त मेरा गधा कहाँ पर है? धनिया के मुख से गधे की बात सुनकर मंगलू का ध्यान उसी गधे पर जाता है जो गधा उसे जंगल में घास खाते हुए मिला था। मंगलू समझ गया कि वह गधा ही धनिया का गधा है। अरे दामाद जी, आपको क्या हुआ? आप किस चिंता में डूब गए? कहीं नहीं भाई, मैं आपके गधे के बारे में ही ध्यान लगा रहा था कि आपका गधा आखिर कहाँ पर है।
मंगलू झूठ मूठ अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन कुछ बड़बड़ाता है। अरे धनिया भाई, आपका गधा इस गांव के उत्तर दिशा में जो एक जंगल है, उसी जंगल में वो इस वक्त एक पेड़ के नीचे घास खा रहा है। मंगलू के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न होता है। वह तुरंत ही वहां से उत्तर दिशा की ओर जंगल में जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वह देखता है कि गधा सामने ही एक पेड़ के नीचे घास चर रहा है। गधे को सामने देखकर धनिया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दामाद जी, आपकी जय हो। आपने तो असंभव को संभव कर दिया है। वास्तव में ही आप बहुत ज्ञानी हैं। इसी प्रकार यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रामकली का दामाद बहुत ही ज्ञानी है। वह सब कुछ जानता है। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। रामकली का दामाद कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वह भूत और भविष्य सब कुछ जानता है। यदि ऐसी बात है तो मैं भी उस महान आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जल्दी से जाओ और रामकली को तथा उसके दामाद को लेकर जल्दी ही वापस आओ। राजा का आदेश होते ही सैनिक रामकली के घर को पहुंच जाते हैं। रामकली जी, आप हमारे साथ चलिए। महाराज ने आपको तथा आपके दामाद को महल में बुलाया है। अरे सैनिकों, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? हमें महाराज क्यों बुला रहे हैं? रामकली जी, ये सब कुछ हम नहीं जानते। इसका पता तो आपको वही चलकर लगेगा। अरे राम राम राम, कहीं मैं अपनी तारीफ सुनने के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? ठीक है सैनिकों, चलिए हम आपके साथ चलते हैं। इतना कहकर रामकली अपने दामाद मंगलू के साथ राजमहल के लिए निकल पड़ती है। महाराज, आपने हमें याद किया। क्या हमसे कोई भूल हो गई है महाराज? नहीं रामकली, तुमसे ना ही कोई गलती हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या आपका दामाद भूत और भविष्य सब कुछ जानता है? जी महाराज, इसमें कोई संकोच नहीं। मेरा दामाद सब कुछ जानता है। क्यों मंगलो, क्या ये बात सत्य है कि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानते हो? हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। यदि मैंने नहीं में जवाब दिया तो राजा मुझे अभी दंड देगा, और यदि हाँ बोलूँगा तो हो सकता है मुझे अपने आप को बचाने का कोई उपाय ही मिल जाए। क्या हुआ मंगलू, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं महाराज, कहीं नहीं। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सत्य है। यदि ऐसी बात है मंगलू, तो फिर मुझे तुम मेरी रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि उसे किसने चुराया है। यदि तुमने उसका सही जवाब बता पाया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और यदि तुमने नहीं बता पाया तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर तो मंगलू के पसीने ही छूट जाते हैं। क्या हुआ मंगलू, तुम किस सोच में डूब गए? महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे 1 दिन की मोहलत देनी होगी। मैं कल आपको हार के बारे में बताऊंगा। ठीक है मंगलू, मैंने तुम्हें कल तक का समय दे दिया। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। अच्छा खासा तो अपने माँ के साथ में रह रहा था, यहाँ आकर तो मैंने अपने ही मौत को दावत दे दी। क्या हुआ दामाद जी,
आप इतनी चिंता में क्यों हैं? अरे कुछ नहीं माताजी, बस मैं उस रानी के हार के बारे में सोच रहा हूँ। आप जाकर सो जाइए, आज तो मैं बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माँ जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसीलिए आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनकर उसकी सांस अंदर चली जाती है। वैसे भी इस बुढ़िया ने मेरी जान को जोखिम में डाल ही दिया है, आज भी चैन से जीने नहीं दे रही। कल तो राजा मेरा सिर काट ही लेगा। चलो कम से कम आज की रात तो सो लेता हूँ, पता नहीं कल की शाम मिले या ना मिले। इतना सोचकर मंगलू उसी चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। अरे आजा रे निंदिया, कल तो सिर काटा ही जाएगा। अरे आजा रे निंदिया, कल तो सिर काटा ही जाएगा। मंगलू इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला के कान में पड़ी, जिसका नाम निदिया था। वह भी राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे, यह मौसी का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। क्या इसे पता चल गया कि रानी का हार मैंने ही चुराया है? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? यदि कल सुबह ये बात राजा को पता चलेगी तो राजा मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब क्या करूं मैं? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी ही दामाद जी के पास जाकर अपनी सारी गलती को स्वीकार कर लेती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। इतना सोचकर निंदिया जल्दी ही मंगलू के पास पहुँच जाती है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। अब मेरा नाम महाराज को मत बताना कि रानी का हार मैंने ही चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। महिला की यह बात सुनकर मंगलू हालात को समझ गया। वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे निंदिया जी, आप चिंता न करें, मैं आपको एक शर्त पर ही बचा सकता हूँ। यदि तुम मुझे उस हार को लौटा दो तो मैं तुम्हारा नाम राजमहल में नहीं लूंगा। दामाद जी, उस हार को मैं भी अपने घर लेकर नहीं आई। वह हार तो भी राजा के यहाँ ही है। लेकिन राजा के यहाँ वो हार कहाँ पर रखा हुआ है? दामाद जी, मैंने उस हार को राजा के बगीचे में ही एक बड़े से पत्थर के नीचे छिपा कर रखा है। अच्छा अच्छा निंदिया, तुम चिंता न करो, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके ही खाओगी। हाँ हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगी। चलिए मंगलू, हमारे साथ राजमहल को चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। हाँ हाँ, चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बोलिए मंगलू, क्या तुम्हें उस हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपकी हार की खोज कर ली है। तो फिर जल्दी से बताइए मंगलू, वो हार कहाँ पर है? महाराज, वो हार आपके ही बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ है। सैनिकों, जल्दी से बगीचे में चलकर देखो। आज्ञा मिलते ही सैनिक बगीचे में जाकर देखते हैं तो हार पत्थर के नीचे ही पड़ा हुआ होता है। यह देखकर तो राजा हैरान ही रह जाता है। वाह मंगलू वाह, तुम तो वाकई कितने ज्ञानी हो। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से मुझे जो कुछ भी दे देंगे मैं उसे ही स्वीकार कर लूंगा। मंत्री जी, मंगलू को 1000 सोने की मोहरे उपहार में दे दी जाए। राजा का आदेश होते ही मंगलू को एक पोटली भरकर सोने की मोहरें दे दी जाती हैं। महाराज, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे जाने की अनुमति दे। हे भगवान, बाल बाल बचा लिया आपने। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। कहीं कोई दूसरी मुसीबत आकर मेरे गले पड़ गई तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा।
ये सारी बातें सोचते हुए मंगलू घर को पहुंच जाता है। माँ जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। यदि ऐसी बात है बेटा, तो तुम आज ही चले जाओ। इस प्रकार मंगलू अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता है।